अपनों का हाथ तो कभी छोड़ा ही नहीं, उस पर बेगानों को भी अपना मुरीद बना लिया। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। एक वो दौर था जब विकास का मतलब सिर्फ योजनाएं नहीं, जमीन पर दिखने वाले बदलाव थे। वीरभद्र सिंह जैसे नेता अब किसी गांव में जाते थे तो लोग मांग करते और उसी वक्त स्कूल या कॉलेज की घोषणा हो जाती। तब ये नहीं देखा जाता था कि कितने छात्र हैं, बल्कि ये देखा जाता था कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। कहते हैं कि प्रदेश में शिक्षा का विकास अगर हुआ है तो वो वीरभद्र सिंह की देन है। 2021 के एक रिपोर्ट में शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 18,000 के करीब सरकारी स्कूल थे। इनमें से 90% स्कूल वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में खोले गए। कहते हैं उन्होंने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए सभी नियमों को भी तोड़ दिया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर छात्र तक प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। यही वजह है कि जब भी वो किसी क्षेत्र में दौरे के लिए जाते थे तो लोगों की मांग पर वहां स्कूल या कॉलेज खोलने की घोषणा करते थे, तब चाहे उस क्षेत्र में 1 या 5 से भी कम छात्र क्यों ना हो। स्कूल और कॉलेज खोलने की उनकी इन घोषणाओं की वजह से कई बार विपक्ष के साथ उनकी नोकझोंक भी होती थी, लेकिन इन सभी को दरकिनार कर वो छात्रों को सुविधा देने के लिए स्कूल कॉलेज खोल देते थे। शिक्षा की ये बातें है कि हमने बड़े पैमाने के ऊपर स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, विश्वविद्यालय खोले हैं। अब वीरभद्र सिंह ने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल तो खोल दिए, लेकिन वहां पर शिक्षकों को भेजना चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में वीरभद्र सिंह ने तब अपने कार्यकाल में पैरा टीचर की भर्ती शुरू की। 2003 में पैरा के तहत 2000 से ज्यादा शिक्षकों को रखा गया। उन शिक्षकों को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती दी गई। सियासी माहिर बताते हैं कि देश के पिछड़े जिलों की लिस्ट में शुमार जिला चंबा के प्रति पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का गहरा लगाव था। चंबा में मेडिकल और पॉलिटेक्निकल कॉलेज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ही देन है। इसके विभिन्न उपमंडलों और तहसील मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज और सैकड़ों प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं भी खोली गई। हिमाचल प्रदेश की सियासत में जहां अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की राजनीति का प्रभाव अक्सर देखने को मिला है, वहीं हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने निचले हिमाचल में खासकर कांगड़ा जिले को काफी अहमियत दी। वीरभद्र सिंह के अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान यहां सबसे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय को शिमला से जिला मुख्यालय धर्मशाला में शिफ्ट करना बड़ा निर्णय था। हालांकि उस दौरान ऊपरी हिमाचल के लोगों ने इस पर विरोध दर्ज करवाया, लेकिन अपने निर्णयों को लेकर अडिग रहने वाले वीरभद्र सिंह ने इसकी परवाह किए बगैर इस संस्थान को धर्मशाला में स्थापित करवाया। स्कूल शिक्षा बोर्ड के धर्मशाला में खुलने से निचले हिमाचल के साथ ही चंबा जिले के दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को एक बड़ी राहत मिली, जिन्हें पहले शिमला की दौड़ लगानी पड़ती थी। इसी तरह कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में नॉर्थ रेंज के बड़े कार्यालय जैसे जल शक्ति विभाग, PWD, बिजली बोर्ड और पुलिस के DIG कार्यालय खोलने का काम भी वीरभद्र सिंह की सरकार ने ही किया था। इन कार्यालयों के खुलने से निचले हिमाचल के लोगों को बड़ी राहत मिली थी। चंबा के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक दफा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जब मुख्यालय के नए कॉलेज भवन के उद्घाटन समारोह पर पहुंचे तो वहां डिग्री कॉलेज का बोर्ड लगा देख नीचे उतर गए। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाकर कहा कि ये बोर्ड सही नहीं है, ये डिग्री कॉलेज नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है। इससे पता चलता है कि वो छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते थे। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने एक बार सुल्तानपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान भी मौके पर निर्माण स्थल को बदलने की बात कहकर सबको चौंका दिया था। हुआ यूं कि उन्होंने कॉलेज भवन के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भवन की आधारशिला रखी, मगर उन्हें पता चला कि साथ में कॉलेज है तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस भवन का निर्माण नहीं होगा। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय को राजपुरा शिफ्ट कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जनजातीय क्षेत्र पांगी के प्रति लगाव का एक किस्सा आज भी लोगों के जहन में है। लोग बताते हैं कि मिंजर मेला के समापन मौके पर चंबा पधारने पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान
एक व्यक्ति ने तबादला आदेश रद्द करने का प्रार्थना पत्र सौंपा तो वीरभद्र सिंह ने पूछा कि आपका तबादला कहां हुआ है, तो उसने कहा कि पांगी। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने व्यक्ति को कहा कि वो इस कुर्सी पर बैठ जाए और वीरभद्र सिंह खुद पांगी चले जाते हैं। तब वीरभद्र सिंह ने व्यक्ति को झाड़ते हुए कहा कि आपने पांगी को समझ के क्या रखा है। ये सभी उदाहरण इस बात का संकेत देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अहम योगदान दिया है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। कई सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं है और बच्चों की पढ़ाई का स्तर देखना हो तो जरा ये देखिए। देश के राष्ट्रपति कौन है? जिनको नहीं पता है वो हाथ खड़ा करे, बैठ जाओ, पार्टी रख दो। जिनको नहीं पता वो खड़ा करे, जिनको नहीं पता वो खड़ा करे सारे हाथ। नहीं पता वाले नहीं पता, जिनको पता वो खड़ा करे, सीधा जल्दी पूछा करो कौन है सबसे, कौन है बेटी? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप दूसरा बताओ। आप कौन सी क्लास में बेटी? ये छोटी वाली बताइए जरा, कौन है राष्ट्रपति? आपको किसने बताया बेटा? 10th का टीचर कौन है जी? टीचर 10th के टीचर कौन है? जी यहाँ से बच्चों को आप जनरल नॉलेज नहीं देते? नहीं 10th में आते आप पढ़ाते हो? कहाँ से आते हो? यार लोकल बच्चों को ये जनरल नॉलेज नहीं देते आप। दोनों 10th की बच्ची है। प्राइमरी वाले कौन है टीचर? प्राइमरी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। उन दोनों बच्चियों ने छोटी ने आंसर दिया, 10th के बच्चों को पता नहीं। आप ही गाइड करोगे, बच्चे पढ़ने में तो तेज होते हैं, 10th के बच्चों को नहीं पता। और पूछूं मैं आपसे, हैं? आप सबसे पहले आगे वाले भी हाथ खड़े करेंगे, 10th वाले। देश की राजधानी कौन सी क्या है? हाथ खड़ा करो। देश की राजधानी बाकियों को नहीं पता है क्या है बेटी? है देश की राजधानी शिमला। और किसको पता है? हटो आगे से जूनियर। छोटी किनको? प्राइमरी वाले बच्चे बताओ, प्राइमरी वाले हाथ खड़ा करो। पहले आपने बता दिया आंसर, दूसरा बताओ। वो पीछे वाला लड़का बताए, आ जाए इधर आए। देश की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। तो ये हेडमास्टर्स प्रिंसिपल साहब कौन है? सर प्रिंसिपल। और आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप प्रशासन के जरा जनरल नॉलेज की क्लासेस आप लीजिए? देखो 10th के बच्चों से अच्छा तो प्राइमरी का कौन है? बहुत अच्छा है, आपने समझाया, बच्चों को पढ़ाया। ये बेस, ये नॉलेज है। किताब से तो का खा पढ़ लेंगे, तो ये तो आपको देखना चाहिए। हम क्या दे रहे, फिर इन बच्चों को भी देख कर दे रहे ना हम बच्चों को। इनके माँ बाप इनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कैसे सिलेक्ट होंगे ये जीवन में? जिनको बेचारों को ये नहीं होगा। थोड़ा सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाइए। बच्चे गांव से आ रहे हैं और सरकार का स्कूल है, सरकार के कंपटीशन के तहत टीचर लगे हुए। 10th के बच्चों को देश की राजधानी का नहीं पता, देश की राष्ट्रपति का नहीं पता, तो ये क्वालिटी एजुकेशन थोड़ी दे रही, इसी में तो सुधार करना है। तो आपकी भी जिम्मेवारी है टीचरों की साथ में। हाँ, प्राइमरी वालों को पता है, प्राइमरी की बहुत अच्छी बात है। हम छोटे बच्चे बड़े कॉन्फिडेंटली खुश हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो बच्चे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ताज्जुब इस बात का है कि ये जवाब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे एक छात्र का है। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की एक बच्ची ने इसका सही जवाब दिया। सीएम ने फिर पूछा कि देश की राजधानी का क्या नाम है,
तो एक छात्रा ने शिमला का नाम लिया। ये है सरकारी स्कूलों में शिक्षा का सुधार। शिक्षा को लेकर असर की ओर से सितंबर-अक्टूबर 2024 में देश भर के 605 जिलों के ग्रामीण इलाकों में 3 से 16 साल की आयु के कुल 6,49,491 बच्चों को शामिल किया गया और हिमाचल प्रदेश में इस सर्वे में 11,421 बच्चे शामिल किए गए। इस सर्वे में सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में भी अपेक्षित सुधार हुआ है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब इन्हें वित्तीय हालातों की मजबूरी कह लीजिए या कुछ और, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों में कुल 1200 स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें से 450 स्कूलों को शून्य दाखिले के कारण बंद कर दिया गया था, जबकि बाकी को कम दाखिले के चलते मर्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। स्कूलों को मर्ज या फिर पुनर्गठन की भी अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों में अगर दाखिला 25 से कम है तो उन्हें मर्ज करने का एक मानक तय किया गया है। इसके तहत लगभग 100 स्कूल जिनका दाखिला शून्य था उन्हें डीनोटिफाई किया जाएगा। विडंबना यह है कि आज अगर स्कूल कम हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा का स्तर तो बेहतर होना चाहिए। स्कूल की गिनती भले घटे पर ज्ञान की गुणवत्ता नहीं घटनी चाहिए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।